अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छा, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ ऑपरेटर्स यूज्ड इन जीडब्ल्यू बेसिक। उसमें हमने बेटा रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशनल भी होते हैं, अरिथमेटिक भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, कंसैटिनेशन भी होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं और उनकी एक्सप्रेशंस कैसे लिखी जाती हैं जर्नली, और कंप्यूटर सिस्टम में उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उनका रिजल्ट कैसे एवेलुएट होता है। ठीक है जी। और उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे कि जीडब्ल्यू बेसिक में कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं और उनके क्या क्या पर्पसेस हैं। तो आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक्सप्रेशंस को, कंडीशंस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है। अब सिंपल कंडीशंस बनाने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लगाते हैं। तो लॉजिकल मतलब कि इसके अंदर कोई लॉजिक होती है, किसी लॉजिक के तहत एक्सप्रेशन जो है वो एवेलुएट की जाती है। वो लॉजिक्स आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे आज। ठीक है जी। तो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड ऑपरेटर और नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, जिनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स ने भी कंडीशन आपकी एवेलुएट करनी होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, जीरो या नॉन जीरो। हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कि कंडीशन या तो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। ठीक है। जीरो किस कब रिजल्ट रिटर्न होगा? जब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। और नॉन जीरो यानी 1 कब एवेलुएट होगा? जब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। जब रिजल्ट्स ट्रू होंगे तो वो नॉन जीरो रिटर्न करेगा, और जब रिजल्ट्स फॉल्स होंगे तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर एंड को डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। एंड क्या करता है? अब देखें, व्हेन कंबाइंस 2 कंडीशंस, इसका मतलब है ये 2 कंडीशंस को कंबाइन करता है, 2 वैल्यूज को कंबाइन करता है, 2 कंडीशंस को कंबाइन करेगा या वैल्यूज को कंबाइन करेगा। तो क्या करेगा कि जब ये 2 कंडीशंस को कंबाइन करेगा तो क्या एवेलुएट्स टू ट्रू, ट्रू आपको एवेलुएशन देगा, आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। कब? इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। जो 2 कंडीशंस आप एवेलुएट कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू में होगा। कब होगा? जब वो दोनों कंडीशंस जो हैं ट्रू होंगी, एक की वैल्यू भी ट्रू होगी और दूसरी की वैल्यू भी ट्रू होगी। ठीक है जी। तो जब ये दोनों ट्रू होंगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी नॉन जीरो आएगा। अदरवाइज एवेलुएट्स टू फॉल्स। अगर कोई कंडीशन दोनों में से फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा? आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखिए, हम इसको डॉट भी कंसीडर करते हैं। डॉट, आप फिजिक्स में भी डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो हम इसको डॉट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने कभी ट्रुथ टेबल बनाया, लेकिन इसको खाली छोड़ा हुआ है कि मैं आप लोगों के लिए इसको एवेलुएट करूंगा यहाँ पे कि लेट अस सपोज हमने इसकी पॉसिबल वैल्यूज लेनी है कि कितनी हो सकती हैं। ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। ठीक है। बी की वैल्यू जो है 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर A1 हो और B 0 हो तो क्या होगा? और अगर आपका B1 हो और A की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? ये हमने 4 पॉसिबल कंडीशंस ली हैं कि दोनों जो है वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू दोनों की 1 भी हो सकती है यानी नॉन जीरो, और दोनों की 0 भी हो सकती है। इसमें पहले की 1 हो सकती है, दूसरे की 0 हो सकती है, पहले की 0 हो सकती है और दूसरे की 1 हो सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर रिजल्ट आपका ट्रू एवेलुएट होगा। अदरवाइज कोई एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा। तो हम देखते हैं, हम इसको ये डॉट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। मैंने बताया
कि यार इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो देखते हैं कि 1.1 अगर हम लोग करें 1 मल्टीप्लाइड 1 तो आंसर इसका 1 आ जाता है। ठीक है जी, ये इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस व्हेन combines two conditions evaluate to true if both are true। अब ये देखिए both are true तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए, अब सिर्फ इस कंडीशन के अंदर ही आपका ट्रू रिजल्ट आना है, इसके अलावा बाकी अगर दोनों जीरो होंगी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो वैसे ही 0 हो जाता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 फिर भी 0 आता है, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर भी 0 ही आता है। अब आप देखें कि सिवाय इसके कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं तो तब रिजल्ट नॉन जीरो है, बाकी किसी भी कंडीशन में रिजल्ट आपका नॉन जीरो नहीं है, सब में जीरो आ रहा है, सब में फॉल्स आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो नॉन जीरो होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू, और जो जीरो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स। ठीक है जी, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जब आपका दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका रिजल्ट तब ट्रू होगा, अदरवाइज आपका किसी एक कंडीशन में भी फॉल्स होगी, कोई कंडीशन दोनों में से कोई एक, तो आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ये था एंड ऑपरेटर। इसके बाद है और ऑपरेटर, ये व्हेन कंबाइंस टू कंडीशंस। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये अभी तक जो ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी कंडीशंस कंबाइन करने को यूज होते हैं, दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं किसी लॉजिक में। इसके अंदर लॉजिक क्या आपकी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसके अंदर आपकी लॉजिक जो है वो क्या है, प्लस है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये लॉजिक है। अब देखेंगे जब दो कंडीशंस को ये कंबाइन करेगा तो ये भी इवैल्यूएट करेगी टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है जी, और अगर इन दोनों में से दोनों ही आपकी नॉन जीरो है तो फिर भी रिजल्ट ट्रू आना। ठीक है, यानी दोनों नॉन जीरो है तो रिजल्ट ट्रू, अगर एक भी नॉन जीरो है तो फिर भी रिजल्ट ट्रू, अगर दोनों जीरो है तो फिर आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, अदरवाइज इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। अब ये देखें, हम इसको करके देखते हैं, यही वैल्यू सेम मैं पुट कर रहा हूं, यही सेम वैल्यूज, ये देखें दोनों की वैल्यू 1, तो बूलियन के अंदर बेटा 1 + 1 = 1। ठीक है, 2 नहीं होता क्योंकि ये बाइनरी के ऊपर ऑपरेट करता है, बाइनरी के ऊपर वर्किंग करता है, तो इसके अंदर 1 + 1 1 ही होता है। अगर आप बूलियन के रूल्स को देखें एडिशन के तो उसके अंदर विद 1, ठीक है, तो 1 + 1 जो है वो 1 यहाँ पे होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपके लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर वैसे तो 1 + 1 0 होता है और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 आपका 1 ही आएगा। अब ये देखो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू है। अगर कहता है कि एक भी ट्रू होगी, a की वैल्यू 1 है, b की 0 है, तो 1 + 0 अगर आप इसको करेंगे 1 + 0 फिर भी 1 आना। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है तो 0 + 1 करेंगे तो फिर भी आपका आंसर 1 ही आएगा, यानी ट्रू आएगा। अगर बेटा दोनों की वैल्यू 0 है तो फिर आपका आंसर 0 है, फिर आपका जो है वो ट्रू नहीं आएगा, फिर आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, दोनों है तो फिर तो ट्रू है ही है, अगर कोई एक भी ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, ये था आपका और ऑपरेटर। उसके बाद है बेटा आपका एंड ऑपरेटर। अब ये जो नॉट ऑपरेटर नॉट होता है बेटा, इसको हम लोग निगेशन भी बोलते हैं, निगेशन, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है, उसको इनवर्स, उल्टा कर देगा उसके रिजल्ट को, रिवर्स कर देगा उसके रिजल्ट को। व्हेन अप्लाइड टू अ कंडीशन रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन, रिवर्स कर देगा, उलट देगा उसके रिजल्ट को, उलट देगा टोटली पकड़ के। कैसे कि इफ a हैव वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 है, तो फिर अगर हम लोग ये ऑपरेटर लगाएंगे एक साथ, नॉट ए, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू उलट जाएगी, यानी 0 से ये नॉन जीरो के अंदर आ गया। ठीक है जी, और अगर a की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, नॉट ए क्या होगा, इसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इस नॉट का क्या काम है
कि इसने उसको रिवर्स कर देना, उस कंडीशन को, आपकी एवेल्युएशन का जो रिजल्ट है उसको उलट कर देना है। अगर वैल्यू नॉन जीरो है तो इसने जीरो कर देनी है, अगर जीरो है तो इसने नॉन जीरो कर देनी है। ठीक है जी। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी इनका टेबल इकट्ठा बना के मैं आपको एक दफा फिर इसको एवेलुएट करके बता देता हूँ कि जीरो और नॉन जीरो और एंड और नॉट ये कैसे एक ही टेबल के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, ताकि ये सारी आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको इसकी समझ भी आ जाए। जी बेटा, ये हम एक टेबल के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स ये जो तीनों हमने पढ़े हैं इनको हम एक ही टेबल के अंदर डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ भी आ जाए। अब देखिए, ये लॉजिकल ऑपरेटर हमने नॉट डिस्कस किया सबसे एंड में। हमने कहा कि ये रिजल्ट को जो है वो ऑपोजिट कर देगा। अभी हमारे पास एक वैल्यू है x, ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट x। नॉट x का मतलब है कि उलट हो गया, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई वैल्यू ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। यानी इसने क्या करना है, रिजल्ट को रिवर्स कर देना है आपके, उसको उसकी वैल्यू को रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है। उसके बाद है आपका एंड ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है आपका। ये इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, x और y हमारे पास दो वैल्यूज हैं, x एंड y। हम इसको ऐसे लिखेंगे x एंड y। एक कंडीशन, दरमियान में एंड ऑपरेटर और फिर सेकंड कंडीशन। ठीक है। तो अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या, व्हेन कंबाइन टू वैल्यूज तो evaluates to true if both are true, कि जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। इसके अलावा अगर एक भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स। ये देखिए, एक वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट आपका फिर भी फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो फॉल्स आना ही आना है। ठीक हो गया जी। ये आपका एंड ऑपरेटर के, इसमें जब तक आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं होती आपका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका और ऑपरेटर। और के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आपके कंडीशंस का रिजल्ट जो है वो ट्रू एवेलुएट करेगा। ठीक है जी। देखें, x और y, ये दो वैल्यू, एक x है एक y है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, x और y। ठीक है। तो ये ट्रू है ये ट्रू है तो रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू ही आएगा। इसके अंदर एक वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो मैंने बताया था ये प्लस का लॉजिक है इसके अंदर, तो ये भी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट आपका फिर भी ट्रू ही आएगा। ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स है तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। ठीक हो गया बेटे। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो हमने डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद जो आपका अगला ऑपरेटर है उसको हम लोग कंसैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो कंसैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, इसके अंदर अरिथमेटिक्स नहीं होते बेटा, अरिथमेटिक के ऊपर ये नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। तो कंसैटिनेशन ऑपरेटर फिर कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, कंसैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग्स का रिलेशन बनाता है। स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता है जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज होता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। हम लोग पीछे जब हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट डिस्कस की थी तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिस्कस किया था और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये कंसैटिनेशन ऑपरेटर ने क्या करना होता है बेटा, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना होता है, टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करेगा ये। ठीक है। और इसका जो साइन होता है कॉम्बिनेशन के लिए वो प्लस का साइन होता है। ठीक हो गया बेटा। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ए स्ट्रिंग है, अगर हमारे पास एक ए वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल, यहाँ पे इसका डॉलर साइन जो है वो क्या शो करता है, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल भी शो करता है ये डॉलर साइन, कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग है। और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है बी, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है। तो कंसैटिनेशन ऑपरेटर ने क्या करना है, इनको अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ए के अंदर हमने सेव करवाया अली,
ठीक है, और बी के अंदर हमने सेव करवाया M1। तो क्या होगा, हम लोग जब कंसैटिनेशन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, हम एक सी वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग का ही, उसके अंदर हमने किया कि ये स्ट्रिंग ए और ये कंसैटिनेशन ऑपरेटर लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है जी, और हमने लिखा स्ट्रिंग बी। ठीक है, ये हमने दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया। कंसैटिनेशन में क्या करना है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देना है, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट आएगी, हम प्रिंट कमांड यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है जी, प्रिंट स्टेटमेंट। इसको आउटपुट ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करवाने के लिए हमने प्रिंट डिस्कस किया था कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। हम लोग कीवर्ड लिखेंगे प्रिंट, ठीक है जी, क्या प्रिंट करेंगे, ये ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग, ये हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स मेंशन कर देंगे और हम इसको रन करेंगे, ठीक है, रन कमांड यूज करेंगे। तो जब इसकी आउटपुट आएगी तो क्या है कि हमने ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो ये कैसे आ जाएगा आपके पास, इसके आउटपुट अली ये है जी कंसैटिनेशन ऑपरेटर का काम, कि आपके जो दो स्ट्रिंग्स हैं इनको वो ज्वाइन कर देता है, ठीक है बेटे। और हमने साथ डिस्कस किया था कि एक हम लोग करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करवाता है वेरिएबल्स को, ठीक है जी। क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर used to store a value, string or computational result, used to store a value या string या computational result। अब ये कहां पे यूज स्टोर करता है वैल्यू को या स्ट्रिंग को या कंप्यूटेशनल रिजल्ट, कहां पे स्टोर करता है बेटा, कहां पे स्टोर करेगा, इन अ वेरिएबल, ठीक है जी। वेरिएबल के अंदर कंप्यूटेशनल रिजल्ट या आपका स्ट्रिंग या आपका ये कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर कर देगा, कोई वैल्यू कोई कंप्यूटेशनल रिजल्ट या कोई स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब इसके लिए जो सिंबल लिखा जाता है, इसका सिंबल जो है वो कौन सा होता है जी, ये वाला इक्वल टू साइन जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो या कोई स्ट्रिंग हो या कोई कंप्यूटेशनल रिजल्ट हो, ठीक है। तो अब ये देखें, इसकी एग्जांपल है कि ये देखिए, अब इसका मतलब a इज इक्वल टू 10 नहीं है, इसका मतलब है कि दिस वैल्यू 10 हैज बीन असाइन्ड टू वेरिएबल a, कि हमने ये वैल्यू 10 जो है वो वेरिएबल a में असाइन कर दी है, इसको असाइन कर दी है, इसको वैल्यू दे दी है हमने कि a की वैल्यू जो 10 है, ठीक है जी। ये आपका न्यूमेरिक है। अगर हम लोग स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसी को देखिए नेम, ये डॉलर साइन। अब ये देखिए आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेम सेव करवा देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेम वेरिएबल जो है वो अहमद के इक्वल है, नहीं, हम इसको कहते हैं कि दिस स्ट्रिंग हैज बीन असाइन्ड टू दिस वेरिएबल, कि ये असाइन करवा दिया हमने, ठीक है जी। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था बेटा। इसको हम लोग इज इक्वल टू के साइन के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है जी। और अभी आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का होगा, कि जिसके अंदर आपको साथ में ये डिस्कस करूंगा कि जब एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो उसके अंदर कौन सा ऑपरेटर कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करते हैं,
कि ये जो हमने अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल या ये असाइनमेंट ऑपरेटर है या कंसैटिनेशन है, ये एक्सप्रेशन के अंदर जब आते हैं तो कौन सा पहले परफॉर्म होता है और कौन सा बाद में परफॉर्म होता है। तो अगर ये जो लेक्चर है आज का लॉजिकल ऑपरेटर्स का और ये कंसैटिनेशन का और असाइनमेंट ऑपरेटर का, इन तीनों टॉपिक्स के अंदर, इन तीनों टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।